सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। लो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड के बारे में। इसमें बताया गया है, पहली बात इसमें बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। दूसरी बात, ये लिया गया है विंग्स ऑफ फायर से, जिनमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तीसरी बात, यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है, देखिए ये जो पूरा हमें दिया गया है इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी, इसमें हमें ये सीख मिलती है कि यहाँ पे किस प्रकार से जो उस समय की सामाजिक आलोचनाएं थी, या फिर आप लोग कह सकते हैं सामाजिक बुराइयां थी, या फिर आप लोगों के भाषा में जितनी भी वहाँ पे भेदभाव था, उसे किस तरह से हटाए जाने की कोशिश कर रहे थे, और किस प्रकार से रामेश्वरम के लोग डेवलप होने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग सभी कुछ इन्हीं के वीडियो, मतलब इस चैप्टर में पूरा कुछ हम लोग इन्हीं के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को और क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। अब जो इनका जन्म हुआ, बात करते हैं यदि इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था मिडिल क्लास की फैमिली में, मिडिल क्लास की तमिल फैमिली में। इनके पिता थे जैनुद्दीन और इनकी मदर थी आशी अम्मा। ये सब आप लोगों का नोटेबल पॉइंट है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्लियर। तो इनकी मदर का नाम आप लोग पता चल गया, इनकी फादर का नाम। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में। इनके जो पिता थे वो मतलब कि जितने भी प्रकार के आराम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी से चल रहा है, कोई 2 किलोमीटर किसी को जाना हुआ तो गाड़ी से जा रहा है, किसी को 4 किलोमीटर जाना हुआ तो वो बेचारा पैदल ही जा रहा है। तो इनके पिता ऐसे थे जो कि आराम से बचते थे, मतलब कि उन्हें आराम नहीं चाहिए था, वो एकदम साधारण स्वभाव के थे। दूसरी बात, वो हर चीज़ में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और वो काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने वाले थे। तीसरी बात तो ये आ जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, धैर्य रखने वाले थे। क्लियर। तो ये तीनों खासियत है उनके पिता की। बात करते हैं खासियत उनके माता की, तो इनकी माता मतलब डेली बेसिस पे पता नहीं कितने लोगों को खाना खिलाती हैं, इनकी नंबर ये इन्हें नहीं पता है। क्लियर। और इनकी मम्मा भी काफ़ी धैर्य स्वभाव की थी, और इनकी मम्मा जो थी वो एक हेल्पमेट के तौर पे थी अपने पिता के लिए। क्लियर। तो ये सभी बातें हैं जो इनके बारे में है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ है, रामेश्वरम में हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। और इनके घर की बात करें तो ये है पक्का हाउस। अब देखिए, आप लोग का क्वेश्चन भी है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इनका जो घर है वो मस्जिद के बगल में है। क्लियर। तो इनका घर कहाँ है, मस्जिद के बगल में है, वो भी पक्का हाउस है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑन द मॉस्की स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनके जितने भी फ्रेंड रहते हैं उसके बारे में बताते हैं। उससे पहले ये बताते हैं कि एक बार जब वर्ल्ड वार हुआ था, तो पता नहीं क्यों जो टैमरिंड सीड होती हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी। मतलब इमली के बीज, यार इमली के बीज की जो कॉस्ट हो गई थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिमांड इंक्रीज हो गई थी। तब ये क्या किए, तब ये अपनी पहली अर्निंग किए वहाँ पे, मतलब इमली के बीज इकट्ठा कर करके उन्हें दुकानों पे जा जा के बेच देते थे, और इससे इन्हें पहली इनकम इन्हें मिली। और इसके बाद क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर था, जो शमसुद्दीन थे, ये न्यूज़पेपर में काम करते थे, मतलब न्यूज़पेपर बांटने का, स्टेशन में, जी हाँ रेलवे स्टेशन में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। तो इन्होंने भी इनका हैंड ओवर किया, मतलब इनका साथ दिया, और यहाँ पे अपना पहला वेतन कमाए। क्लियर। यानी कि अपनी सैलरी कमाई। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि बताते अपने दोस्तों के बारे में है। चलिए अब हम लोग उसे भी देखते हैं। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए इनके पास कितने फ्रेंड रहते हैं, इनके पास 3 फ्रेंड रहते हैं। जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे वो 3 रहते हैं। अब हम लोग इन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले वाले का नाम रहता है रामानंद शास्त्री। इनमें से मतलब कि जो एक फ्रेंड रहता है उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है रामानंद शास्त्री। अब ये बाद में क्या करता है, ये ज्वाइन कर लेते हैं पृष्ठहुड। रामेश्वरम में जो मंदिर रहता है, ये बाद में पृष्ठहुड ज्वाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इनका जो फ्रेंड है रामानंद शास्त्री, जब ये बड़े होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, पृष्ठहुड ज्वाइन कर लेते हैं, यानी पुजारी बन जाते हैं मंदिर के। अब इसके बाद इनके जो दूसरे फ्रेंड आ जाते हैं वो हैं
अरविंदन। तो जो अरविंदन होते हैं ये चले जाते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, मतलब कि ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन में चले जाते हैं। इसके बाद इनके एक और फ्रेंड रहते हैं जिनका नाम रहता है शिव प्रकाशन। ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं रेलवे के। क्लियर। तो इनका नाम क्या रहता है, इनका नाम रहता है शिव प्रकाशन। ये बन जाते हैं कैटरिंग कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। नोट करते चलिए इन सब चीज़ों को। अरविंदर किस में, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। तो RPATSC ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, यदि आप लोग चाहें याद करना तो इसे याद कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही थोड़ी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके फ्रेंड कौन थे और वे क्या करते थे। क्लियर। तो इसके बाद क्या होता है कि इनकी जो फैमिली थी वो बोट फेस्टिवल अरेंज करती थी। वो फेस्टिवल में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी। किसकी फैमिली, APJ अब्दुल कलाम की। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मूर्तियाँ हैं जिन्हें लेके जाया जा रहा है। मतलब कि नहीं, मूर्तियों का जब मूर्ति विसर्जन होता है तो उसे नदियों में बहाया जाता है, तो उसी दौरान ये लोग क्या कर रहे हैं, हेल्प करती है इनकी जो फैमिली है वो। अब और क्या होता है, एक जो टीचर रहते हैं, एक बार वो क्या करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कैसे एक मुस्लिम लड़का, अब बताया जा रहा है कि कैसे इस समय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस समय ये बताया जा रहा है कि कैसे जो धर्म है और जितने भी भेदभाव है धर्म के प्रति उससे कैसे दूर रखा गया। तो एक जो टीचर रहते हैं वो आते हैं पढ़ाने के लिए। इसके बाद ये देख को ये नहीं सहन कर पाते हैं कि कैसे एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के के साथ बैठा हुआ है। तो इसे जब ये देख नहीं पाते हैं तो ये इन दोनों को अलग कर देते हैं। जब इन दोनों को अलग कर देते हैं तो ये लोग अपने घर पे जाके कहते हैं। तो जो रामानंद शास्त्री के पिता होते हैं, जी हाँ, जो रामानंद शास्त्री को बहुत ही ध्यान सुनिए, जो रामानंद शास्त्री के पिता होते हैं वो आके इन्हें काफ़ी डांटते उठते हैं। फिर उसके बाद ये टीचर इनके सुधर जाते हैं। वहीं एक और टीचर के बारे में बात की गई है जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। वो मतलब कि कट्टर हिंदू के धर्म के थे और वो पुजारी थे। उसके बाद ये इन्हें बुलाते हैं अपने डिनर पे। तो इनकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी हिचकिचा जाती हैं कि किस प्रकार से एक मुस्लिम आदमी को मैं अपने किचन में लाऊं या फिर अपने घरों में खाना खिलाऊं। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी। फिर इसके बाद इनके पति इन्हें समझाते हैं और किसी प्रकार से इन्हें मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार की भेदभाव था इनके इस समय था। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। सो प्लीज़ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो APJ अब्दुल कलाम वो यहाँ पे बैठते थे और रामानंद शास्त्री यहाँ बैठते थे। तो ये टीचर जो थी वो इन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा इन्हें मतलब कि अंदर से क्या कह सकते हैं, बहुत खराब फीलिंग आई। इसीलिए ये इन्हें अलग करके पीछे बैठा देते हैं, किसे, APJ अब्दुल कलाम को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली फिगर की तरफ। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी वाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट होती हैं APJ अब्दुल कलाम को खिलाते वक्त। पर अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये इन्हें खाना दे रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, शिव सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड। तो किस प्रकार से यहाँ पे भावनाओं को दूर किया जा रहा है, भेदभाव की भावनाओं को, ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलता है। एक बार आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, विंग्स ऑफ फायर, जो कि इनकी बायोग्राफी है। दूसरी बात, इसमें मेनली क्या बताया गया है कि किस प्रकार से धर्मों का जो भेदभाव होता है इसे दूर किया गया है। तीसरी बात, इसमें APJ अब्दुल कलाम के जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से टैमरिंड की सीड बेच के और न्यूज़पेपर के वजह से पैसे कमाते थे। और चौथी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके माता पिता का स्वभाव। तो ये तीनों मैंने आपको बता दी, और पांचवी इनके फ्रेंड के बारे में, ये पांचों चीज़ मैंने आपको बता दी। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।